नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, शेयर बाजार में पिछले कुछ महीनों से उठापटक जो है उसका जो दौर है वो चल रहा है और बाजार में लगातार बिकवाली जो है हावी। इन सबके बीच दिग्गज निवेशक शंकर शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। इसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बहन और जीजा को बाजार से यानी शेयर बाजार से दूर रहने की सलाह दी थी और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। और आज के डेट में उनकी बहन और जीजा ने बिना शेयर बाजार में पैसा लगाए अच्छी खासी संपत्ति बना ली और वो भी बिना किसी तनाव के, यानी जो टेंशन रिस्क उसके बिना। अब आप इस खबर को देखकर सुन रहे होंगे, हैरान परेशान हो रहे होंगे कि भाई मेरा तो पोर्टफोलियो 20 से 30% गिरा हुआ है, एसआईपी किया था वो भी अब नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, तो अब करे तो करे क्या। तो चलिए इन सारे मसलों को आसान भाषा में जानने और समझने की कोशिश करते हैं। चर्चा में शामिल हो रही हैं मनी 9 की एडिटर प्रियंका संभव मैम। मैम, आपका बहुत स्वागत है। ओवर टू यू। सबसे पहले आप रिएक्शन दीजिए कि देखिए, बाजार के बहुत दिग्गज इन्वेस्टर माने जाते हैं, इन्होंने ऐसा भी कहा जा रहा है कि इन्होंने तो अपना खूब माल बटोर लिया, पैसा बना लिया और अब ये दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं कि देखिए भाई अब यहाँ सब कुछ खत्म हो गया। आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को? ओवर टू यू। विशाल, जहाँ से मैं और आप आते हैं बिहार से, वहाँ होली में बहुत मजाक मस्ती चलती है, तो मैं इसको ना थोड़ा सा एक मजाक के उसमें ले रही हूँ। मुझे लग रहा है, लेकिन टाइमिंग बहुत गलत है। टाइमिंग इसलिए गलत है क्योंकि जब इन्वेस्टर इतना नर्वस है तब शंकर शर्मा की ये बात जो है उसके हौसलों को और पस्त कर देगी। आप कह रहे हैं कि भैया इक्विटी स्टॉक्स ये सब जो है बेकार है, आप निवेश कीजिए, 40% आप जो है वो आप निवेश करेंगे बैंक एफडी में, 30% आप कीजिए गोल्ड में, आप उसके बाद 30% कीजिए जमीन में, वो भी जो 25 किलोमीटर आपके टाउन से दूर है। अब इस तरह की जो निकाल करके फॉर्मूला और मंत्र निकाल के ला रहे हैं शंकर शर्मा, जिन्हें इतने सारे इन्वेस्टर सुनते हैं जो ऑलरेडी अभी नर्वस हैं, क्योंकि हमने जब देखा कि म्यूचुअल फंड के जो आंकड़े आए हैं वो बता रहे हैं कि लोगों ने अपनी सिप को कम किया है, इक्विटी म्यूचुअल फंड के इन्फ्लोस कम हुए हैं, डीमैट के जो अकाउंट्स थे वो फरवरी में कम खुले हैं। और आप शंकर शर्मा जैसे लोग जिनको इन्वेस्टर सुनते हैं, फॉलो करते हैं, अगर आप ऐसी बात कहेंगे तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कहां जाएगा। अगर होली के पहले आप जरा सा मजाक भी करना चाहते थे तो ये भी ख्याल रखिए कि जो हम एक सुपर स्ट्रेच्ड डाउन मार्केट या एक बुल मार्केट के बाद हम एक जो बेयर मार्केट का लंबा फेज देख रहे हैं, उसमें जब कंज्यूमर्स इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, आपका ये स्टेटमेंट उन्हें और जो है परेशान कर देगा। अब आपने ये तो बता दिया कि भाई आपके दीदी और जीजा जी ने जो है उन्होंने जो है ये जमीन में निवेश किया, गोल्ड में निवेश किया, ये तो नहीं पता कि कितने साल में वो इसमें उन्होंने कमाई की है। जो लोग अभी नेगेटिव, आपने भी कहा विशाल कि लोग अपने पोर्टफोलियो में नेगेटिव में बैठे हैं, तो जो लोग नेगेटिव में बैठे हैं ऐसे में वो मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले 4 साल में जो केवल मार्केट का आफ्टर कोविड अपटर्न देखा है बाजार का ना, तो उनको तो उनके पोर्टफोलियो में तो अभी वो डाउनटर्न नजर आ रहा होगा बहुत प्रोमिनेंटली। लेकिन वही जो निवेशक पिछले मान लीजिए 10 साल या 15 साल से निवेश कर होंगे, वहां पर भी नेगेटिविटी है पर इतनी बड़ी फॉल नहीं होगी। तो जो रीसेंट इन्वेस्टर्स जो जुड़े हैं बाजार में, उनके पोर्टफोलियो में ये दिक्कत है, वो ज्यादा नर्वस है क्योंकि वो पहली बार इस बेयर मार्केट का सामना कर रहे हैं और उनके सामने शंकर शर्मा जैसे ये स्टेटमेंट उन्हें और नर्वस कर रहे हैं। मैम, होना तो ये चाहिए कि उनके मोराल को उनको बूस्ट करना चाहिए था। इनकी पिछली बार जो लड़ाई हुई थी, जिसकी खबर हम लोगों ने की प्रमुखता से की, जो समीर अरोड़ा साहब जो हेलियोस कैपिटल के जो CIO साहब थे, उनकी और उनके बीच में जो लड़ाई हो रही थी शंकर शर्मा साहब के साथ, वो कह रहे थे, समीर साहब कह रहे थे कि अभी जो बाजार है ठीक है अपने पीक से 15-16% गिर चुका है, 1-2 महीना और रुक जाइए, देखने दीजिए तमाम जितनी जो परिस्थितियां हैं वो क्या होती है, लेकिन उसके बाद 2 महीने के बाद 6 से 8% की तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। समीर अरोड़ा मनी 9 में मेरे साथ उन्होंने बातचीत भी की और उनका यही कहना था कि ये देखिए, ये टैरिफ के अभी बादल हैं, ट्रंप जी के बदलते हुए बयान के बादल हैं, लेकिन सब कुछ जो है आखिर में जाके जब डस्ट सेटल होगा, FIIs भी वापस आएंगे, FIIs को वापस आने प्लस मैडम इसमें जोड़ दीजिए आप राधिका गुप्ता मैडम को। हाँ, उनका भी यही कहना है कि ऐसी बहस सिर्फ 10 दिन की होती है। बिल्कुल। आप स्मॉल कैप मिड कैप में जो बात कह रहे थे कि आप बेच कर सब निकल जाइए, SIPs रोक दीजिए, SIP स्टॉपेज रेशियो पर भी आपसे चर्चा करेंगे मैडम, लेकिन पहले राधिका गुप्ता मैडम ने आपसे क्या बात की, चर्चा की, वो भी बताइए हमारे व्यूअर्स को। ईडलवाइज म्यूचुअल फंड की जो है सेलिब्रेटेड CEO है राधिका गुप्ता, उनका यही कहना था कि अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो इस डाउन टर्न में ना आपको घबराना नहीं, ये एक्यूमुलेशन का टाइम है ना भाई। आप
स्टॉक्स जो अच्छे क्वालिटी के हैं। अगेन हाँ प्लीज ये नहीं देखिए वो पेनी स्टॉक जो बहुत सस्ते आपको दिख रहे हैं और सस्ते होंगे ले ले, वो नहीं, अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी को चुनिए। अगर आप इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी में जाना चाहते हैं, आप म्यूचुअल फंड में अगर जाना चाहते हैं तो ये अच्छा टाइम है ना, आप ज़्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट कर पाएंगे। एनएवी के भाव को आप देखिए ही नहीं कि एनएवी कहाँ जा रहा है, ये देखिए ना आप ज़्यादा यूनिट्स उठा रहे होंगे अभी बाजार में। यही राधिका गुप्ता का कहना, अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं। और मैं बता देती हूँ, शंकर शर्मा अपनी फैमिली को जो एडवाइस देते हैं, और वो अगर अभी बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको कोई चिंता नहीं बाजार ऊपर नीचे जा रहा है, तो ये जरूर ध्यान दीजिए कि शंकर शर्मा ने टाइम ड्यूरेशन नहीं बताया है कि उन्होंने कितने समय में वो रिटर्न कमाया है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, तो इस बाजार में आपको अभी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आई एम श्योर विशाल, देखिए ये मेरे लिए बोलना, आपके लिए बोलना आसान होगा इस प्लेटफॉर्म पे, जिस पर बीतती है ना उसे असल में पता है। तो जरूर जब आपके पोर्टफोलियो में माइनस में रिटर्न दिखने लगते हैं तो लगता है यार ये क्या कर दिया, बैंक एफडी में ही रख लेते ना। पर प्लीज जब मैडम कान पक के मतलब सुन के पक गए हों कि भाई एसआईपी कीजिए, करोड़पति बन जाइए, लाखपति बन जाइए, उसके बाद ऐसा डेंट आना हो। मैडम एक पर्सनल सवाल मेरा आपसे, आप लंबे समय से आपका अनुभव रहा पर्सनल फाइनेंस में, एसआईपीज को आप लंबी अवधि से देखती हुई आ रही, आप कैसे देख रहे हैं? मैं आपके चश्मे से देखना चाह रहा हूं कि, और आपसे सलाह भी मैं चाहूंगा कि क्या ऐसे समय में एसआईपी रोक देना चाहिए या क्या करना चाहिए? व्हाट इज द वेरी गुड रूल? एसआईपी बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए विशाल। हाँ, दो जो इंडस्ट्री के नंबर्स हैं वो हमें एसआईपी स्टॉपेज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि एम्फी का जो मंथली डेटा आता है, प्लीज मैं चाहूंगा कि उन आंकड़ों को भी आप बता दीजिए। एम्फी का जो मंथली डेटा है वो बता रहा है कि भाई हाँ, जनवरी 2025 में जो सिप स्टॉपेज रेशियो था वो 109% था, लेकिन वही फरवरी में 122% हो गया है। ठीक है, तो जितने अगर 45 लाख नई एसआईपी खुली है तो 54 लाख एसआईपी बंद हुई है। ये सिप स्टॉपेज इस इंडस्ट्री की समस्या है, और इन्वेस्टर का एक ये बहुत ही नेचुरल सा रिएक्शन होता है जब बाजार गिरते हैं ना। हमारे पास भी बहुत सवाल आते हैं, सिप रोक दें क्या, सिप अभी पॉज कर देते हैं, मार्केट ठीक होगा तो करेंगे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं रोकना है, अभी करते रहना है। आपको जो डिसिप्लिन है अपना इन्वेस्टमेंट का उसे कंटिन्यू करना है, क्योंकि आप इस बेयर मार्केट में जो है ज्यादा यूनिट एक्यूमुलेट कर रहे होंगे। ये है एक्यूमुलेशन का टाइम, इसलिए सिर्फ रोकना नहीं है। लेकिन देखिए इन्वेस्टर का दिल मानता नहीं, उसे लगता है, घबराहट होती है। लेकिन क्यों रुकते हैं ना, इसके पीछे भी मेरे पास एक कुछ पॉइंट्स है। रुकने के पीछे एक वजह ये भी है ना कि मार्च का महीना ये फाइनेंशियल ईयर का आखिर है, टैक्स हार्वेस्टिंग की बात कर रही हैं? बिल्कुल। तो क्या है, लोग उसको बुक कर लेंगे अगर, तो अभी कैपिटल गेन्स बचाने के लिए भी ये एक अच्छा समय हो सकता है, उसको एडजस्टमेंट का वो कर सकते हैं। तो एक वजह ये भी होती है कि मार्च के महीने में हमने अब फरवरी में देखा कि सिप स्टॉपेज जो है वो ज्यादा है, क्योंकि लोगों ने वहां से पैसा निकाला है। कुछ लोग जो समझदार हैं वो पैसा निकाल रहे होंगे, उनको अतिरिक्त लिक्विडिटी चाहिए। अभी जब इक्विटी मार्केट में हम डाउनफॉल देख रहे हैं, यहाँ पर भी अच्छी कंपनियों को खरीदने का अच्छे प्राइस पर एक अच्छा वक्त है, तो हाथ में लिक्विडिटी ज्यादा आकर के कुछ इन्वेस्टर वहां पर भी पैसा लगा रहे होंगे। तो ये भी एक वजह हो सकती है सिप स्टॉपेज के बढ़ने की। कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की होगी कि बहुत अच्छे प्रॉफिट पर बैठे हुए थे, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और फिर उसे री इन्वेस्ट करेंगे। तो सिप स्टॉपेज का रेशियो बढ़ा है, पर मुझे लगता है डरने की जरूरत नहीं है। अगर इन्वेस्टर मनी 9 देखता है तो उसको पता होगा कि रोकना नहीं है अभी। मैम एक और बात मैं सुना था कि अगर ऐसे डाउनफॉल आए तो आप जैसे मान लीजिए 100 रुपये आपका जा रहा है या 500 जा रहा है या 1000 जा रहा है, तो उसमें अगर आपके पास अगर पैसा ज़्यादा है तो आप उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं 10% के आधार पर, 20% के आधार पर। मान लीजिए अगर 1000 दे रहे हैं एसआईपीज में, तो गिरते बाजार में आप 1100 का बढ़ा दीजिए, 1200 का कर दीजिए। तो वो क्या निवेश करने का जो तरीका है वो बेहतर है? बिल्कुल, अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो बिल्कुल बढ़ाइए, क्योंकि मैंने क्या किया, एक्यूमुलेट, आप ज़्यादा खरीद पाएंगे। और ये जो एग्जाम्पल है ना, जब सेल लगती है बड़े बड़े ब्रांड्स में की मॉल में, हम सब जाते हैं खरीदारी करने ना, क्योंकि वही प्रोडक्ट जो अभी मुझे शायद 2000 का मिल रहा था वो मुझे 1400 में मिल रहा था। मैं सेल, तो यही है म्यूचुअल फंड में सेल। अगर जेब में पैसे हैं आपके पास, अभी आप जिस गोल तक पहुंचना चाहते थे उसमें वक्त है, आपको अभी पैसों की जरूरत नहीं है, तो वो पैसा आपके अकाउंट में जब पड़ा रहेगा, बैंक अकाउंट में, कितना ही आपको उसमें रिटर्न मिल रहा होगा, आप उसको म्यूचुअल फंड में लगाइए, कहीं और लगाइए, गोल्ड में लगाइए, बिल्कुल लगाइए गोल्ड में। गोल्ड में लगाने में कोई खराबी नहीं है, गोल्ड में लगाइए। मैम सेल की बात आपने की, गोल्ड की आपने बात की, तो मुझे रिच डैड पुअर डैड के जो लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी, उनकी बात भी मुझे आपसे चर्चा करने का मन कर रहा है। अब वो भी कह रहे थे, पहले भी कह रहे थे, फरवरी महीने में भी कह रहे थे कि देखिए बाजार में गिरावट आएगी, गोल्ड खरीद लीजिए, बिटकॉइन खरीद लीजिए, जमीन पे भी, रियल एस्टेट में भी वो कह रहे थे। लेकिन उसके साथ उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस क्या लगाया, ऑन सेल।
जब बहुत भारी भरकम गिरावट। और अभी गोल्ड में तो सेल बिल्कुल नहीं है। गोल्ड तो महंगा है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, टैरिफ की टेंशन, ट्रंप की टेंशन, ये सब मिलकर के गोल्ड को तो भगा रहे हैं। लेकिन विशाल, महंगा है तो एक आंकड़ा है, मैं आपसे वो भी डिस्कस करना चाह रहा हूं। बिल्कुल, मुझे पता था विशाल ये पूछे ना हो ही नहीं सकता है जब बात गोल्ड ETF में पैसा लगाने के लिए ना निवेशक जो है उमड़ गए हैं। इनफ्लो जो है फरवरी में 99% बढ़ा है। जो आप 3 डेटा बता रही थी एम्फी का कि इक्विटी इनफ्लो वाला हो, स्मॉल कैप वाला हो, मिड कैप वाला हो, लेकिन वो तीनों डेटा तो नेगेटिव बता रहे हैं कि 20 से 25 या 35% का डाउनफॉल है। लेकिन ये डेटा अच्छा बता रहा है। ये डेटा है क्या और इसको आप कैसे जोड़ रही हैं इस कहानी में? बिल्कुल, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड, जैसा कि विशाल ने कहा, चाहे आप लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, मल्टी कैप हो, किसी भी स्कीम को, इक्विटी स्कीम्स को उठा के देख लीजिए, जनवरी के मुकाबले फरवरी में वहां इनफ्लो जो है वो कम आया है, ठीक है। लेकिन वही गोल्ड ETF क्या शानदार बढ़त है। गोल्ड ETF को पुश इसलिए मिल रहा है कि लोगों को लग रहा है कि गोल्ड, और हम जब पिछले सालों का भी रिकॉर्ड देखते हैं तो इक्विटी के मुकाबले गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया है। अब गोल्ड में निवेश करने का ऑप्शन क्या है? या तो आप जाकर के गोल्ड ज्वेलरी खरीदें, या आप वो गोल्ड बार खरीदें। अब उसको रखना, उसको सहेज कर रखना, वो सब भी तो एक प्रॉब्लम है ना। ऐसे में SGB सरकार ने बंद कर दिया है। रुक जाइए, SGB आपने बोला, आपसे सुबह मॉर्निंग में मैं चर्चा कर रहा था, आप कुछ बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बता रही थी। अगर आप बताइए क्या सरकार की मंशा थी? 2.5% का ब्याज देना हो, फिर सरकार कह रही कि पलटती हुई नजर आ रही है कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, और डिसकंटिन्यूटी की बात हो रही है, वो क्या है मामला? वो डिसकंटिन्यू तो हो ही गया है। हमने 1 साल से देखा ही नहीं SGB का एक नया ट्रांच आते हुए, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट का बर्डन जो RBI पर पड़ रहा है वो इतना बड़ा है, ऑलमोस्ट 800 to 900% का बर्डन पड़ रहा है उस पर इंटरेस्ट का। उन्होंने बंद कर दिया। अब नहीं, सेकेंडरी मार्केट से आप अभी भी खरीद पाएंगे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, लेकिन जब आप सेकेंडरी मार्केट से खरीदते हैं तो सरकार की उस पर इंटरेस्ट की कोई देनदारी नहीं होती है, तो फिर सरकार का उसमें कोई रोल ही नहीं है। लेकिन जब आप RBI से खरीदते तो उस पर आपको ब्याज मिलता था। अब वो ब्याज का बोझ इतना ज्यादा है कि सरकार को SGB बंद करना पड़ा। अब गोल्ड के लिए कहां जाएंगे लोग? तो गोल्ड ETF, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं। आप स्टॉक मार्केट में जैसे स्टॉक खरीदते हैं वैसे आप गोल्ड ETF के 1 यूनिट भी खरीद सकते हैं। आपको बहुत बड़े कैपिटल की जरूरत नहीं है और आप इसे ऐड करते रह सकते हैं। मार्केट अगर गोल्ड का प्राइस गिर रहा है तो वहां पर आपको बेनिफिट मिल रहा हो तो आप सस्ते में खरीद सकते हैं, सेल में खरीद सकते हैं। कियोसाकी जी का फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं। तो बेसिकली गोल्ड ETF में हम एक सर्ज देख रहे हैं और ये ओवरऑल है। सेंट्रल बैंक्स ने भी अपनी गोल्ड की खरीद अभी बढ़ाई हुई है। US ने अभी अपने जो वॉल्ट, वॉल्ट से UK में जो उनके वॉल्ट थे वहां से गोल्ड मंगवाया है। RBI ने अभी गोल्ड की खरीद बढ़ाई हुई है और इसीलिए जो ग्लोबल गोल्ड का AUM जो भी है ना वो अब पहुंच गया है रिकॉर्ड $306 अरब पर। ठीक है, तो ग्लोबली भी ETF में बहुत एक्शन देख रहे हैं क्योंकि ये एक सेफेस्ट है। गोल्ड की प्राइस मूवमेंट का आपको रिटर्न जो मिल जाएगा वो मिलेगा। तो एक आंकड़ा मैं जरूर बताना चाहूंगी। हाँ, फरवरी 2024 में जहां AUM गोल्ड ETF का, भारत की मैं बात करूं, ये एम्फी के ही मंथली आंकड़े हमें बता रहे हैं कि 28,529 करोड़ का था। जो अभी फरवरी में जब इतनी अनसर्टेनिटी थी तो गोल्ड कितना खरीदा लोगों ने? ये डबल हो गया है। 55,000 को हम क्रॉस कर चुके हैं। 55,677 करोड़ का जो है गोल्ड ETF का AUM भारत में। भारतीय निवेशक गोल्ड ETF के इंपॉर्टेंस को पहचान रहे हैं। गोल्ड पे से जुड़ा कोई ऐसा निवेश नहीं है जो उनको बाजार से लिंक होकर रिटर्न दे, तो गोल्ड ETF में वो निवेश कर रहे हैं। अच्छा ट्रेंड है। शंकर शर्मा भी कह रहे हैं गोल्ड में निवेश कीजिए और देखिए गोल्ड ETF जो है वो चमक रहा है। चलिए तो वाइंड अप करते हैं मैडम आज के शो को, लेकिन उससे पहले जो स्ट्रेस फ्री की बात कर रहे हैं शंकर शर्मा, उनके ट्वीट को ही मैं कह रहा हूँ। कह रहे हैं कि देखिए आज की जनता को नहीं पता कि व्हाट इज RBI, हु इज गवर्नर, व्हाट इज US फेड, क्या डेट है, GDP है, ट्रेड वॉर्स, बॉर्बन, क्या तमाम बातें वो कह रहे हैं कि उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक फॉर्मूला वो दे रहे हैं। प्रियंका मैम आप देखिए सामने, आप उस चीज़ को दोहराइए कि ये उनका जो निवेश का जो फॉर्मूला है ये वो बता रहे हैं। वो क्या है, उसी बात से आप हम लोग एंड कर देंगे आज का शो को। तो 40% पैसा बैंक FD में लगाइए भाई। अच्छी FD पे बोल रहे हैं, अच्छी FD। अच्छी FD, हाँ बिल्कुल। यानी आप अच्छी FD मतलब आप भी FD को भी देखती हैं क्या? मतलब जिसमें ज़्यादा रिटर्न मिले, अच्छा रिटर्न मिल रहा है। लेकिन आप देखिए ये बहुत लंबा नहीं खींचने वाला है अच्छे रिटर्न वाला। ठीक है, RBI ने ऑलरेडी जो है रेट कट शुरू कर दिया है। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म नहीं है। ये अगर करना है आपको FD तो अभी करने का टाइम रहेगा। अभी देखिए कहाँ आपको मिल रहा है, 7-8% का रिटर्न मिल रहा होगा। ठीक है, ये बैंक FD में कीजिए, गोल्ड में कीजिए। कह रहे हैं 30% और कह रहे हैं 30% पैसा जमीन में लगाइए, वो भी ऐसी जमीन जो आप जहाँ रहते हो उससे 25 किलोमीटर आउटर में जमीन हो। ये फॉर्मूला शंकर शर्मा का हो सकता है पर मुझे नहीं लगता ये हर इन्वेस्टर के लिए वायबल है।
उनसे तो ट्विटर, आपने अभी बात की ना एक्स पर, एक यूजर ने तो पूछ ही लिया ना कि भाई मार्केट में आपने तो मोटा माल बना लिया, मोटा माल बना लिया भाई, मोटा माल बना लिया, और अब आप ये हिदायत दे रहे हैं कि आप दूर रहिए। और तो इसमें प्रियंका मैम, इसमें कौन सी नई बात है मैम? आज भी जो भारत की जो आबादी है 60%, नहीं 60% जो भारत देश की आबादी है वो एग्रीगेरियन है। वो आज ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। उनको तो पता ही था भाई कि उनके पास जब भी सरप्लस पैसा हुआ करता था वो या तो एफडी कराते थे, बेटी की शादी करनी हो या कुछ सेफेस्ट पेट रखना हो। तभी तो आप देखिए ना, दुनिया भर में सबसे ज्यादा गोल्ड कहाँ पाया जाता है? हिंदुस्तानी महिलाओं के पास। बिल्कुल। तो गोल्ड रखती ही थी, और जमीन से तो हमारा प्यार है ही हमेशा। तो क्या तुम नया बता रहे हो भाई? नया नहीं बता रहे, वो बस थोड़ा सा जो है नर्वसनेस में लोगों के ना आग में घी डालने का काम है मैडम, और नर्वस कर रहे हैं मुझे लगता है। इसीलिए मैं कह रही थी विशाल, होली की चुटकी के साथ लेते हैं, ठीक है? एक आइडिया है, ये सबके लिए फिट नहीं बैठने वाला है। चलिए, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने इन तमाम मसलों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझा है। तो अभी के लिए बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।